तो वही हो जाती है मेरे दिन की शुरुआत 4:30 बजे से, और मैंने अलार्म लगा रखा था आज 5 बजे का, तो पहले मैंने वो ऑफ़ किया और फिर अपना टाइमर स्टार्ट किया। और उठी तो थी वही 4 बजे, लेकिन फिर ये शैतान उठ गया था साथ में, मतलब इसी ने उठाई थी। एक तो मेरे को फ़ायदा भी हो जाता है कि ये मेरे को उठा देता, एक फिर मेरे को ये हो जाता है कि इसको सुलाने में वापस से फिर टाइम लगता है। और अभी ही नहीं उठा, पहले भी रात में उठा था, तो फिर फाइनली उसको सुला दिया मैंने। और बाहर था कुछ ऐसा व्यू, ये देखो चाँद कितना प्यारा लग रहा था। फिर सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय पीने से ही जो अच्छे से नींद खुलती है हमारी। गुड मॉर्निंग भाई। तो अभी देखो मैं उठी थी 4 बजे और 5 बज गए। अभी आई मैं किचन में चाय बनाने के लिए, मतलब ना अभी सोया है रियांस, बीच में भी आई थी, वो फिर से उठ गया, फिर वापस गई, उसको सुलाया। पता नहीं, मतलब मैंने जिससे भी सुना ना सभी ये बोलते हैं हम नहीं भाई हमारा बेबी तो नहीं उठता नहीं उठता। मतलब हमारे यहाँ साइड में है, इससे छोटा बेबी है, 1.5 ईयर का ही है, मतलब ये लगा लो इससे हाफ एज का, वो भी नहीं उठता रात को। पता नहीं क्या इशू है यार, मेरे को समझ नहीं आया डॉक्टर को दिखाऊं या क्या करूं। मतलब अगर आप किसी को कुछ पता हो तो कुछ सजेस्ट करना कि क्यों उठता रात को। ऐसा नहीं कि अभी उठा है, मैं उठी तभी, ये रात को भी 12 बजे उठा था और फिर ये 1:30 बजे सोया। तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं ये सोचती हूँ कि चलो सुबह उठ के पढ़ाई कर लूँगी, तो फिर ये रात को उठ जाता है। तो मतलब इशू चल ही रहा है। किसी को कुछ पता हो, अगर आप में से कोई मदर हो तो ज़रूर बताना मुझे। और साथ मेरी आंस के पापा भी उठ गए थे, तो फिर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई थी। और भी आज का जो वॉइस ओवर है वो मैं दिन में दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा सा शो सुन रहा होगा आपको, क्योंकि रात को मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगा था। और ये है मेरी टू डू लिस्ट, ये वाली मैंने सुबह ही बनाई थी, लेकिन मैं सुबह सुबह आपको दिखा नहीं पाई, तो फिर सुबह वाली स्टडी मैंने जो है कर ली थी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। फिर मैंने जो है अपना साफ़ सफाई का काम सारा ईयरबड्स लगा के कर लिया था, करंट अफेयर्स की क्लास लगा के। फिर यहाँ पर मैं दोबारा से बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए चाय, और यहाँ पर भी मैंने जो है ईयरबड्स लगाए रखे, मतलब मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो ऑनगोइंग थी। तो ऐसे बहुत अच्छे से हो जाता है, टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है और मेरा भी काम हो जाता है और क्लास भी हो जाती है। फिर बाद में मैं जो है PDF से रिवाइज कर लेती हूँ, और तो सारा ऐसे मतलब याद रहता है, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाती हूँ। फिर बनाया भी मैंने सबके लिए खाना, लंच का टाइम हो गया था, और यहाँ पर मैंने नहीं लगा रखे थे ईयरबड्स। अब हर टाइम भी लगाती हूँ तो कान में पेन होने लगता है, तो मैं साफ़ सफाई के टाइम पे लगाती हूँ। और फिर मैंने इसको नहला दिया था, ये नहा धो के रेडी हो गया था। फिर यहाँ पर चल रही थी इसकी मस्ती। आजकल इसको इसी का भूत चढ़ा हुआ, मतलब ऐसे यहाँ बेड पे खड़ा हो जाएगा, 1 2 3 गो करके यहाँ पे कूदता रहेगा। और यहाँ पर ये लग रहा था खेलने, तो मैंने सोचा चलो जब तक खेलता तब तक मैं अपने थोड़ी सी स्टडी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने करी स्टडी। और भी आप सब बताना आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अभी तो मैंने ना जैसे रीस्टार्ट किया, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं सारा भूल ही चुकी हूँ, सारा डिवाइस करना पड़ रहा है। जैसे पजल्स तो नहीं है, वैसे ही है मेरी जैसी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वांट में मेरे को ज़्यादा फोकस करना है और इंग्लिश पे करना है। तो भाई अभी मैंने टीचर भी चेंज किया है, तो अभी मैं निमिषा मैम से पढ़ रही हूँ, एडिटोरियल भी उन्हीं का देखती हूँ। और ये मैंने ना वो कैब के नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मैम ने बोला था भाई 1 महीना तक वो है नोट्स बनाओ। तो वैसे तो मेरे पास वो कैब प्रोडोजी बुक भी है, लेकिन मेरे को ना ये लगता है कि लिखने से हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है और याद रहता है। तो मैं अभी 1 महीना इनको बनाऊंगी। फिर मैम ने बोला था कि बाद में तो वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे, हमें याद हो जाएंगे। तो देखते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया था शैतान और बोला मुझे सोई सोई करनी है, मुझे सोई सोई कराओ। लेकिन ये मुझे पागल ही बना रहा था, इसको कोई सोई सोई नहीं करनी। थोड़ी देर बाद फिर उठ के भाग गया। और फिर यहाँ खेल रहा था अपने दादा के पास। फिर यहाँ पर मैंने जो है करंट की क्लास ले ली थी, मेंस की और प्री की भी। मैंने यहाँ पर अपनी स्पीड मैथ NDI की प्रैक्टिस कर ली थी 1 स्लॉट में, क्योंकि रियांस दादा के पास खेलता है ना, तो वो बहुत लंबे समय तक खेलता है। मतलब दादा के साथ वो कैसे खेलता है, जैसे एक साइड उसके दादा बैठ जाते हैं, एक साइड वो बैठ जाता है, ऐसे टॉयज़ वगैरह कार वगैरह हैं, एक साइड से वो चलाते एक साइड से वो, मतलब एज ए फ्रेंड। मतलब रियांस को उसके दादा ही मिले हुए हैं, फ्रेंड जैसे दोस्तों में बच्चे खेलते हैं ऐसे ही खेलता है। फिर यहाँ पर मैंने कर ली थी अपनी पजल्स की प्रैक्टिस। ये देखो मेरी 12 पजल्स हो गई थी, मतलब इसमें PO लेवल की भी थी और जो है क्लैरिकल लेवल की भी थी। और रीजनिंग की मेंस की क्लास मैंने सुबह वाले स्लॉट में कर ली थी। फिर हो गया था कुछ खाने पीने का टाइम, तो मैंने अपनी स्टडी करती थी क्लोज और इसको खिलाया पिलाया कुछ। और ये मेरी स्टडी टेबल के ऊपर ही बैठा, मतलब बोला यहीं पे बैठ के ही खाऊंगा। और ये देखो नमकीन खा रहा था, लेकिन ये देखो कैसे निकाल रहा था। मैं यही देख रही थी कि ये आखिर इसमें रखेगा क्या, सब कुछ तो निकाल ही रहा है, ये रखना क्या चाह रहा है। तो मतलब बच्चे भी ना पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहता है, इसको ये मुझे ये चीज़ नहीं खानी और नमकीन में भी ये रखेगा ही क्या। फिर भी शाम को मैंने करी अपनी जो है थोड़ी सी स्टिचिंग,
क्योंकि स्टिचिंग भाई मुझे आती है, बाहर इतनी ज़्यादा सिलाई हो गई है, आते हुए भी एक तो क्यों ही पैसे वेस्ट करें, और दूसरा ये मुझे किसी के सूट स्टिच किए हुए पसंद ही नहीं आते, तो मैं अपने खुद ही करती हूँ। तो अभी फिर यहाँ पर भी मैंने अपना जो है टाइम को यूटिलाइज़ किया, ईयरबड्स लगा के। करंट अफेयर्स की क्लास एक मेरी पिछली रहती थी, तो वो वाली फिर मैंने यहाँ पर सुन ली और मेरा काम भी हो गया। तो ऐसे ही भाई आप सब भी अगर हाउसवाइफ हो, कुछ काम करते हो, तो ऐसे टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हो। मतलब दो काम एक साथ भी हो जाते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, हमारे दोनों काम हो जाएंगे, स्टडी भी हो जाएगी, हाउस होल्ड्स भी हो जाएंगे। और भाई अभी तो मेरे कई सूट बाकी है जो मुझे स्टिच करने, तो मैं ऐसे ही करूँगी, ईयरबड्स लगा के कोई क्लास चला के और फिर अपना कंप्लीट कर लूँगी। फिर हो गया था रात को डिनर का टाइम। इसके लिए मैंने बनाया था आलू परांठा और इसको खिला दिया। आलू परांठा तो आजकल इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो भी फिर इसको खिला के मैंने अपना भी डिनर बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने रात को स्टडी करी, तो मैं वीडियो ऑन करना भूल गई। तो यही था मेरा व्लॉग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।